अच्छा, मुझे कंफर्म करें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से। ओके। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जब आप लोगों को सेशन देना शुरू किया था तो कितने ऑर्डर्स थे उस वक्त, कोई मुझे बता सकता है? इस अकाउंट के ऊपर 7 डे के ऊपर कितने ऑर्डर्स थे? किसी ने नोटिस किया होगा, और कंटिन्यूसली कितने ऑर्डर जा रहे हैं? जी, मे बी 28। ये आप लोगों के सामने 7 डे की प्रोग्रेस है। रेगुलर प्रोग्रेस जो है वो जो मतलब प्रोग्रेस इंक्रीज कर रही है। तो मैंने आप लोगों के सामने, मैं एक एजेंसी के अकाउंट को लेके चल रहा हूँ, ये एक रिस्क बेस पे ही चल रहा हूँ। बाद में कंपनी कोई भी नहीं होती कि वो कहे कि हमारा अकाउंट पब्लिकली दिखाएं आप। तो लेकिन मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूँ, देख लें, वो मुझे फायर कर सकते हैं इजीली जॉब से। इवन अलाउ नहीं होता, क्रेडेंशियल उनके यूज हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब बस मुझे जहाँ तक लगता है जितने लोगों ने आना था इतने ही आना था, और बाकी अभी लोग नहीं आएंगे। एडमिट में 1 मिनट और। बाकी जो वेटिंग के ऊपर हो, काइंडली प्लीज मुझे भी बता देना, ठीक है? और वो ग्रुप में एक मैसेज दे, ग्रुप में मैसेज करवा दिया करना, अगर कोई वेटिंग के ऊपर हो तो फिर मैं वहां से देख के वो कर दिया करूंगा, क्योंकि मैं ना चैट की तरफ अब जाऊंगा और ना मैं उसकी तरफ जाऊंगा, मैसेजेस की तरफ जाऊंगा। इधर 45 मिनट होते हैं जस्ट, और फिर हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द इधर से सेशंस को जो है क्लोज करें। ठीक है। सो अच्छा, आज का जो डिफरेंसेस है वो बेसिकली, कल मैंने एक सवाल किया था आप लोगों से कि amazon और टिकटॉक में क्या डिफरेंस है, टिकटॉक शॉप में क्या डिफरेंस है, और दूसरा ये कि शॉपिफाई में और टिकटॉक शॉप में क्या डिफरेंस है। तो मैंने नोट ये किया था कि बहुत से मेंबर्स की इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि वो मतलब एक अमेजोन को प्लेटफॉर्म को किस तरह देख रहे हैं और टिकटॉक शॉप के प्लेटफॉर्म को किस तरह देख रहे हैं, या वो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को किस तरह देख रहे हैं, और एक उसको जो टिकटॉक शॉप को कैसे देख रहे हैं। बेसिकली ये एक, 1 मिनट मैं एडमिट कर लूँ। अच्छा, ये आप लोगों के सामने जो मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, ये एक अमेजोन का डैशबोर्ड है, ठीक है? अमेजोन का डैशबोर्ड बेसिकली वो डैशबोर्ड है जिसके ऊपर एक डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस इसके अंदर ये है कि जो टिकटॉक शॉप है वो बेसिकली सर्च बार नहीं होता, वो एक अट्रैक्शंस पॉइंट के ऊपर जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, देन वहां पे बाइंग जो भी होती है, ठीक है, और उसकी ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है। यहाँ पे ये है कि मैं अमेजोन के बारे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ कि अमेजोन एक वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। काइंडली अपनी साइड से म्यूट कर लें, जिसकी साइड से अनम्यूट है, डिस्टॉर्शन होती है फिर। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक सेलर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करता है, और लिस्ट आउट करने के बाद कोई अट्रैक्शंस नहीं होती, कोई कस्टमर्स वहाँ पे अट्रैक्टिव होके प्रोडक्ट्स लेने नहीं आता। कस्टमर की नीड्स की होती है, स्पेसिफिकली नीड्स जो भी होती है, कस्टमर ने वो चीज़ आके यहाँ पे सर्च आउट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, जैसे मैं मैनुअल कटर्स को, किसी को भी चीज़ को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे कटर्स के रिलेटेड आ जाएगी। यानी कि कस्टमर क्यूरीज वो चीज़ होंगी जो कस्टमर ने एक सर्च करनी है, और रैंडमली सर्च करने के बाद उसको ऑर्डर करना है, जो कि एक स्पेसिफिकली उसकी नीड्स हैं। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है? और अगर मैं आप लोगों को टिकटॉक शॉप इसके रिलेटेड बताऊं, टिकटॉक शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कस्टमर की कोई
भी नीड्स नहीं है। स्पेसिफिकली यहाँ पे कस्टमर की कोई एक नीड्स नहीं है, सिर्फ क्या है कि उसके पास एक स्पेसिफिकली ऑडियंस है, 2 बिलियन स्पेसिफिक ऑडियंस है। वो जस्ट उसको अट्रैक्ट करता है, उसके मतलब उसको वो प्रोडक्ट दिखाता है, और उसने जस्ट वो उसकी बेसिकली नीड्स भी ना हो, लेकिन वो अट्रैक्ट करके वो प्रोडक्ट्स उसको लेने पे मजबूर कर देता है। टिकटॉक ये डिफरेंस है। और मैं जहाँ तक कल देख रहा था कि टिकटॉक जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई के डिफरेंस को भी थोड़ा सा बड़े अजीब तरीके के साथ उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट को जस्ट शोकेस करते हो, ठीक है। और शोकेस करने के बाद पब्लिकली क्या करते हो कि आप उसके ऊपर एक कंपेन चलाते हो, कंपेन बजट लगाते हो। बजट लगाने के बाद आप अपनी कस्टमर ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हो उसकी तरफ, यानी कि उनके जो बिहेवियर, सर्चिंग बिहेवियर्स होता है, या उनका एक मोबाइल के ऊपर, यानी कि जो इसके एल्गोरिथम कैच कर लेते हैं। एल्गोरिथम जैसे मेटा के ऊपर, आप फेसबुक के ऊपर जाके कोई चीज सर्च आउट कर रहे हैं, तो वो आपके एल्गोरिथम को कैच कर रहा है कि आप लोग क्या कुछ सर्च कर रहे हैं। तो वो बेसिकली फेसबुक के पास, फेसबुक का इतना एआई इतना हैवी है कि वो आपकी सर्च क्वेरी को जो है पिक कर लेता है, और आपके मुताबिक प्रोडक्ट्स को आपके सामने दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब FB यूज कर रहे हैं, इवन आपने अभी उसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की होगी, तो ठीक 2-4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद आपने एक स्पेसिफिकली फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। तो उसकी रीजन ये होती है कि आपकी जस्ट जो अट्रैक्शंस होती है, जो मतलब बायर्स की नीड्स होती है, उसको पिक आउट कर रहा होता है फेसबुक, यहाँ तक आपके जो AI जान रहा होता है, ठीक है। तो वो एक बेसिकली इसके लिंक को उठा के हम मेटा के थ्रू, या टिकटॉक शॉप के थ्रू, सॉरी टिकटॉक के एड्स के थ्रू, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे गूगल एड्स के थ्रू हम इस प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जस्ट वो डायरेक्टली वहां से उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है और इस वेबसाइट के ऊपर आता है, और वेबसाइट्स के ऊपर आने के बाद डायरेक्टली ऐड टू कार्ट करता है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको सिंपली ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। ये एक अमेजोन और इसका जो टिकटॉक शॉप का डिफरेंस है, ये एक जो बेसिकली शॉपिफाई और टिकटॉक शॉप का डिफरेंस है। अगर हम देखें ईबे को, अगर हम देखते हैं, तो ईबे भी एक सेम एज इज अमेजोन की तरह प्लेटफॉर्म है, जो कि अमेजोन से मिनी प्लेटफॉर्म है। मतलब अमेजोन तो वर्ल्ड वाइड टॉप 1 का है, लेकिन ये जो ईबे है ये भी उससे अमेजोन से छोटा प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली सेलर्स क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लगाते हैं, और प्रोडक्ट लगाने के बाद उनके ऊपर सिंपली जैसे अमेजोन के ऊपर ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, यही इसी के ऊपर भी ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। क्लियर है सबको ये? इसकी तो आवाज ही कम है मेरे वाले की। प्लीज काइंडली मुझे बताएं कि अब ये। कहेंगे इतनी रिस्क मैंने अभी ज्वाइन किया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? काइंडली मुझे कंफर्म करना प्लीज। जूम पर हो रही है ना, नहीं हो जी सकता। सर आ रही है आवाज, काइंडली एक बार रिपीट कर यस सर, देंगे। आवाज आ रही मैंने क्लियर। अभी ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। जिनका ये वॉइस का इशू है, काइंडली वो अपनी माइक वगैरह ओपन करके उसको एक मरतबा चेक करें। अगर सारों को क्लियर है तो फिर आप लोगों की इंटरनेट के इश्यूज होगा, प्लीज उसको क्लियर कीजिएगा। अच्छा, सही उसके आ बाद, रही है आवाज। अच्छा प्लीज मुझे मैसेज करके बताया करें, फिर इस तरह डिस्टॉर्शंस होती है, फिर सारी ऑडियंस डिस्टर्ब होती है। अच्छा, अब जो हम वापस चलते हैं, ठीक है। अगर किसी को इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं है अभी भी, अमेजोन का डिफरेंसेस और टिकटॉक शॉप का डिफरेंसेस, और टिकटॉक शॉप का डिफरेंसेस और शॉपिफाई का डिफरेंसेस नहीं क्लियर है, तो फिर वो मुझे बता दें, मैं फिर थोड़ा सा उसको भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जी सर बता दें, मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, अब जो बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है, हम वापस अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आ गए हैं, टिकटॉक शॉप की तरफ। तो ये टिकटॉक शॉप के ऊपर जो ऑडियंस है, 7 डे की ऑडियंस, आप देख रहे हैं ना, कि जो मतलब जो न्यू अकाउंट होता है, फ्रेशर अकाउंट होता है, वो विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर उसको बूस्ट करने का मौका दे रहा होता है। अगर आप लोगों ने 3 महीने के अंदर उसके अंदर अच्छी स्ट्रगल करते हैं, तो वो आप लोगों को खुद कंपनी, एक टिकटॉक की कंपनी कॉल भी करती है, वो कुछ आप लोगों को वाउचर्स भी दे रही होती है, जिसके भी पे आप लोग अपनी सेल्स को मजीद बूस्ट कर सकते हैं। अभी जो कि मेरे CEO को इसकी टिकटॉक शॉप
शॉप की तरफ से, मतलब उनकी सेल बड़ी अच्छी बूस्ट हो रही थी, उनको टिकटॉक शॉप की तरफ से कॉल आई है कि हमने आपको वाउचर दिया है, तो वो काइंडली कलेक्ट कर लें। तो मैंने वो वाउचर कलेक्ट किए यहाँ से, और वाउचर कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेंडिंग करता हूँ अगर 73 पाउंड या 78 पाउंड, 8 पाउंड राउंड अबाउट, ठीक है। तो वो मुझे तकरीबन 390 पाउंड जो है वो मुझे देगा, और मैं 390 पाउंड मजीद स्पेंड कर सकूंगा इजीली। तो अब अब यहाँ से मैं बेसिक, आज हमारा जो टॉपिक है वो एफिलिएट के ऊपर है ऑल ओवर। बाकी पीछे सबसे पहले जो ऑर्डर्स थी, प्रोडक्ट्स थी और मार्केटिंग थी, ये तमाम लोगों को मे बी क्लियर था। अच्छा, अब ये एफिलिएट के बारे में हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि एफिलिएट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको आप लोगों की एक सिंपल डिफाइन करूंगा तो बहुत ही मतलब इसको सारे को डिफाइन करने लगूंगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। मैं इस चीज़ को पहले बता चुका हूँ, लेकिन जब मैं एक लेक्चर रिपीट करूंगा फिर मैं आप लोगों को एफिलिएट 1 बाय 1 प्रोग्राम की तरफ लेके चलूंगा। अगर आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं एफिलिएट की तरफ पहले टिकटॉक शॉप से प्रोग्राम से लेके चलूं, तो मैं वो भी लेके चल सकता हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि क्या मुझे एफिलिएट प्रोग्राम को आगे बताना चाहिए, क्योंकि पहले भी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ स्टेप बाय स्टेप लेके आऊँगा। अच्छा, चलें, अब एफिलिएट प्रोग्राम को बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सेल विद वीडियोस एंड लाइव की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक शॉपेबल, इसके अंदर सबसे पहले सेल विद वीडियोस एंड लाइव के अंदर एक इसने दो मेथड इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मतलब शॉपेबल के अंदर सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि एक ओवरव्यू के नाम से इसने एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये आप लोगों को वीकली प्रोग्रेस दे रहा होता है कि कितने क्लाइंट्स आए हैं, सॉरी कितने बायर्स आए हैं जो कि एफिलिएटर के थ्रू आए हैं, ये शॉपेबल वीडियोस के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो कितने लोग आपकी वीडियोस इस वक्त आपकी प्रोडक्ट्स पे वीडियोस बना चुके हैं, और कितने आप लोगों के साथ मतलब वो वीडियोस बना के आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं सेल्स लेने के लिए, ठीक है। ये वो मेनली डैशबोर्ड आप लोगों के सामने शो हो रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 7 डे का, लास्ट 7 डे में 9 वीडियोस जो है, मतलब 9 वीडियोस के व्यूज आए हैं जिसने भी लगाई है। और ये यस्टरडे प्रोग्राम पे है, मतलब यस्टरडे पे कितनी वीडियोस के ऊपर जो है वो व्यूज आए हैं। ये मैंने कोई अभी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस नहीं लगाई, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अभी अपने टिकटॉक का जो बायर अकाउंट है, जो कि इसके साथ यहाँ पे लिंक है, ये मेरे पास सब एक्सेस है, मैंने मेन अकाउंट अकाउंट से दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गेट इंस्पायर्ड पे आता हूँ, तो गेट इंस्पायर्ड के ऊपर इसने बेसिकली किया है कि मुझे ये नीश के मुताबिक ये नीचे वीडियोस दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मेरी स्पेसिफिकली जो एक कैटेगरी है, जो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की जो मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, उसने ऑटो पिक किया है और उसके मुताबिक मुझे प्रोडक्ट दिखानी शुरू कर दी है। मतलब यहाँ से भी मैं एक ले सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह या नॉर्मल व्यूज़ वगैरह या नॉर्मल प्रोडक्ट बाय कहाँ कौन सी प्रोडक्ट्स हो रही है, यहाँ से भी मैं एक रफली आइडिया ले सकता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का। और उसके बाद यहाँ पे टॉप सेल की है, ठीक है, यानी कि ये शॉप में शॉप्स लाइक योर, उसके बाद ये टॉप सेल्स की प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है वो यहाँ पे टॉप सेल्स की शो हो रही हैं, और मोस्ट व्यूज़ जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं वो यहाँ से भी देखे जा सके। मतलब किसी ने अपनी उसको भी हिट करना है ना, मोस्टली वीडियोज़ को भी हिट करना है, तो मैं यहाँ से अपने स्पेसिफिकली अपनी कैटेगरी के मुताबिक यहाँ से मैं रैंडम एक हैशटैग उठाऊंगा और अपनी प्रोडक्ट्स पे लगाऊंगा, ये जो ऑलरेडी हिट के ऊपर चल रहे हैं, मैं इनके जब हैशटैग इस्तेमाल करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट की वीडियोस होंगी वो बूस्ट अप कर जाएंगी। तो ये इसमें यहाँ से भी मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से अकाउंट्स में आता हूँ तो मुझे बेसिकली ये वो अकाउंट्स दिखाएगा जो ऑलरेडी शॉप्स हैं जो ऑलरेडी सेल्स ले रही हैं, मतलब ये जिनके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं,
जैसे इसके फॉलोअर्स हैं 214, ठीक है, और ये ऑलरेडी अपने लाइक ले चुका है सिर्फ इस वीडियोस के ऊपर, और इसकी वीडियोस कितनी बनी हुई है ये सारा एक इसके अंदर स्टैट्स के अंदर रिजल्ट दे रहा होता है। स्पेसिफिकली मैं भी अगर लगाऊंगा, कल को मेरी भी अगर हिट हो जाती है तो ये यहाँ पे शो कर रहा होता है, ठीक है। ये अकाउंट शो कर रहा होता है जिन जिनके इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट हिट हुए हैं, और ये हैशटैग हैं जो बेसिकली जो बहुत ज्यादा हिट हैशटैग चल रहे होते हैं। इन हैशटैग को हम इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को मजीद बूस्ट कर सकते हैं। जैसे ये हैशटैग इस्तेमाल हो रहा है, ये हैशटैग इस्तेमाल हो रहा है, और इसके इसके ऊपर प्रॉपरली कितने व्यूज जा रहे हैं। तो यहाँ से भी मैं अगर आइडिया लूँ और रफली ये वाले हैशटैग यूज करूँ तो मेरी प्रोडक्ट्स, मेरी वीडियोस हिट हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि ये एक बड़ा ही जबरदस्त ऑप्शन दिया हुआ है। और इसके अलावा टिकटॉक शॉप के अंदर जो सॉन्ग्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, हम तो बड़े एक हाईली हैवी सॉन्ग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़े पोलाइट से सॉन्ग्स होते हैं जो एक लाइट से होते हैं, जो एक अट्रैक्टिव से होते हैं, और जिनकी वर्थ भी ज्यादा होती है, मतलब जिनसे वीडियो भी बूस्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली इसके अंदर ये सॉन्ग्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आप इनके स्टैट्स को देख सकते हैं कि मोस्टली ये अप डाउन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं जो जिनको हम वीडियोस पे इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। अब अगर मैं इस पे क्रिएट कंटेंट पे जाता हूँ, क्रिएट कंटेंट पे ये बेसिकली वो चीज़ है जो मैं प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट आउट कर चुका हूँ। जैसे कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैं ये आप लोगों को क्रिएट भी करके दिखाऊंगा कि विद इन 1 मिनट के अंदर एक प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट की वीडियो खुद ब खुद एआई जनरेट करता है और बना के मुझे वीडियोस अपलोड करने के लिए कहता है कि टिकटॉक पे अपलोड कर दें। ये मैंने आपको वीडियोस बना के दे दी हैं, आप इसके ऊपर अपने मुताबिक का डिस्क्रिप्शन पुट ऑन कर सकते हैं और देन उसको आगे फर्दर ऑन टिकटॉक की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे वीडियो ये मेरी प्रोडक्ट क्लिप दिखा रहा है कि आप इनकी किसी भी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और आगे उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं नहीं मैं इसको जनरेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जब करूंगा तो वो दिखाऊंगा। अब यहाँ पे वीडियो टेम्पलेट है, वीडियो टेम्पलेट ये मुझे स्पेसिफिकली दिखाएगा कि अगर आप वीडियो बनाते हो तो किस तरह की आपको, मैं किस प्रोडक्ट्स में या किस उसमें फॉर्म के अंदर आप लोगों को वीडियोस बना के दिखाऊंगा। और सेकेंडली इसके अंदर एक लाइव हाइलाइट्स है। लाइव हाइलाइट के अंदर आप लोग यहाँ से डायरेक्टली इसको लाइव अपने शॉप के थ्रू ही लाइव आ सकते हैं। मेरी बेसिकली मैंने अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे वीपीएन नहीं ऑन किया हुआ, अगर मैं वीपीएन ऑन करता या वीपीएस ऑन करता फिर मुझे लाइव आने का भी ऑप्शन यहाँ पे देता है। और अगर मैं यहाँ पे कंटेंट डाटा के ऊपर जाता हूँ, कंटेंट डाटा बेसिकली वो डाटा है कि जो हम स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे होते हैं, उस डिस्क्रिप्शन को यूज करके, उन वीडियोस को यूज करके हम एक बना सकते हैं, ठीक है, वीडियोस बना रहे होते हैं। तो मैं इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ये क्रिएट वीडियो, यहाँ से मैं अपलोड करूंगा वीडियो को। अगर मेरे पास ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है तो मैं उसको डायरेक्ट अपलोड करूंगा, वो टिकटॉक पे डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे अपना बायर अकाउंट लॉगिन करना जरूरी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट क्लिप्स हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स मैंने लगाई हुई है वो उसके मुझे बेसिकली क्लिप्स बना के दे देगा। यूज टेम्पलेट ये जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ से जो हमारे लिए मेनली चीज सबसे ज्यादा नीड्स होती है, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है, वो ये चीज होती है जिसमें क्रिएट कंटेंट में जाता हूँ, ठीक है। और क्रिएट कंटेंट में जाने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट वीडियो करता हूँ और ये प्रोडक्ट क्लिप करता हूँ। तो मुझे क्लियर करना प्लीज, आवाज क्लियर है? ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मैं यहाँ बिलफर्स, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट दिखाऊं जिस पे मैंने एक वीडियो भी लगाई हुई होगी। अच्छा, ये वाली बेसिकली एक समझे प्रोडक्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे सामने यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट की इमेजेस लगाई हुई हैं वो मुझे कह रहा है कि ये आप लोग आपकी प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगी हैं, और नीचे उसने मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखता हूँ कुछ भी रैंडम जो इसके प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं, जैसे 20 kg गैलन, उसके अलावा और ठीक है। अब ऐसे ही ना मैं मोस्टली कह लें कि तकरीबन 4 से 140 की 140 वर्ड जो है ना वो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों के लिए जस्ट 4 ही यूज किए हैं। अब मैं इसके ऊपर जनरेट वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वीडियो जनरेट करना शुरू कर देगा।
तो ये देखना आपके सामने, ये तकरीबन मुझे इस वक्त 5 या 12 वीडियो इस वक्त जनरेट करके देगा, जो कि सेम मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगी और मेरी इमेजेस यूज़ की होंगी, मेरी डिस्क्रिप्शंस यूज़ की भी होंगी। अब ये जनरेट कर रहा है कंटेंट, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखें, अभी इसने मुझे ये मेरी वीडियो के रिलेटेड बना के दिया है। और ये जो चीज़ हम बनाने के लिए पहले स्पेसिफिकली पैसे दिया करते थे, और वीडियोस बनाने के लिए, ऐड के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है यहाँ पे। Adjustable. Are you looking for a compact, adjustable, and versatile weight set for your strength training and bodybuilding needs? Introducing the Gallon 20 kilograms adjustable dumbbell set, the perfect addition to your home gym. With its 2-in-1 design, you can use it as a dumbbell or a barbell, making it a great choice for various exercises. Click the yellow card below to order now. Don't miss out on this must-have addition to your workout routine. ये इसके अलावा ये सारी वीडियोस ऐसे क्रिएट करके देता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस जनरेट Do करके। you want to build your body effectively? Introducing the Gallon 20 kilograms adjustable dumbbell set. It comes with 2 detachable dumbbells and a barbell, making it easy to switch between जी, इसकी समझ आई है, मुझे बताएं। सर रिपीट कर दे। इसमें ये इस तरह होता है कि जो हमारी ऑलरेडी प्रोडक्ट लगी हुई होती हैं, शॉपेबल वीडियोस, वो वीडियोस होती हैं जो हम ऐड रन करने के लिए बना रहे होते हैं, या टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाने के लिए वो वीडियोस बनवा रहे होते हैं किसी इन्फ्लुएंसर से, या किसी ग्राफिकल डिजाइनर्स को हायर करके, या किसी वीडियो डिजाइनर को हायर करके, फिर हम उनसे ये वीडियो बनवा रहे होते हैं। लेकिन टिकटॉक शॉप ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर हमने जस्ट क्या करना होता है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है, और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट अपने मुताबिक हम वहां पे क्या करते हैं कि उसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके हम जस्ट उसमें वो एक स्पेसिफिकली कीवर्ड्स देते हैं, और कीवर्ड देने के बाद वो हमें इस तरह की वीडियो जनरेट करके दे देता है सिंपली। Elevate your fitness game with the Gallon 20 kilograms adjustable dumbbell set, the perfect addition to your home workout routine. अब Compact and adjustable. These अब मैं इसको बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट अपलोड भी कर सकता हूँ टिकटॉक के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे टिकटॉक अपनी डायरेक्टली लॉग इन करता हूँ। और अगर मैंने मजीद इसके अंदर सेटिंग करनी है तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और एडिट ऑन कैपकट भी जाके मैं कर सकता हूँ। मजीद सेटअप करके फिर मैं इसको डायरेक्टली खुद भी अपलोड कर सकता हूँ। गॉट इट? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब इसमें हमारा सबसे मेन फीचर यही था, ठीक है। अब मैं जो इसके बाद जो लाइव मैनेजर है, ये बेसिकली लाइव मैनेजर वो चीज़ है कि हम अपनी टिकटॉक शॉप के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग को, अपनी शॉप को लाइव में जाके शो प्रेजेंट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक टिकटॉक लॉगिन होती है, तो वो उस तरह चल रही होती है। ये छोड़ देते हैं हम। और इसमें ग्रोथ सेंटर अगर किसी को क्लियर नहीं है तो फिर मुझे बताएं दोबारा। सारे लोग सुन रहे हैं ना? यही है, ये ना हो कि मैं ही बोल रहा हूँ। जस्ट इंटरेस्ट शो किया करें ताकि मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे मैंने कितने लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में इतने ही लोग रह जाने थे, और मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। आप लोग क्लास जो लेना चाह रहे हैं वो आप अपनी। अच्छा, एक टाइम हमारा तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं, तो इसके बाद अच्छा, अब ये एक इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर बेसिकली इसके अंदर एक ये ऐसा फीचर्स है कि ये हमें रिवॉर्ड दे रहा होता है। कि मतलब जैसे मैंने अभी स्टार्ट के अंदर, जब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जब हमने स्टार्ट लिया था, फर्स्ट सेल के ऊपर रिवार्ड मिला था हमें फर्स्ट नंबर 1 का, ठीक है। उसके बाद मेरे 500 पाउंड्स की अर्निंग हुई है इसके ऊपर 30 डेज के अंदर अंदर।
तो ये हमें रिवॉर्ड मिला है 500 का, फिर हमें 500 का बैच मिला है। फिर अब हमें, अगर मैं इसको 30 डेज के अंदर क्लियर करता हूँ, मतलब मैं इस वक्त 1500 पाउंड अर्न कर चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ जल्दी क्राइटेरिया कंप्लीट करता हूँ तो ये मुझे 4K का बैच देगा, उसके बाद ये 25K की तरफ निकल जाएगा, और फिर इसके बाद ये 30K की तरफ, अगर मैं 80K कर लेता हूँ पाउंड, तो फिर मुझे 80K का वो देगा, और उसके बाद मुझे 80K से प्लस में चला जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे अभी जो करंट लेवल चल रहा है वो मेरा ये चल रहा है, जिसके भी यहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म पे मुझे वाउचर भी मिला हुआ है, 600 पाउंड का वाउचर मिला हुआ है, जो मैं किसी भी कस्टमर्स को दे सकता हूँ। मतलब जैसे मैंने वो आप लोगों को 20 पाउंड, 30 पाउंड, 12 पाउंड, जो सो ऑन, जो भी मैंने अपनी शॉप पे दिखाया था कल के सेशंस के अंदर, उसके अंदर आप परसों के सेशंस के अंदर आप लोगों को दिखाया था कि वहां पे ऊपर उस पे क्लेम के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करता था, और मेरा कस्टमर, मेरा बायर जो भी था, वो इसको वाउचर को यूज कर सकता है। मेरे पास इस वक्त 600 पाउंड का वाउचर है, जो कि मैं किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूं, तो वो हमसे जब प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, बाद में वो जितने डिस्काउंट देगा टिकटॉक शॉप हमें उतना रिटर्न कर देगा। मतलब मैं 600 पाउंड की प्रोडक्ट अपने जो कस्टमर्स को है फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। तो वो जो कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, वो बाद में टिकटॉक शॉप मुझे रिटर्न कर देगा, कि उसके बिहाफ पे रिटर्न मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपनी तरफ ऑडियंस को भी लेके चलना है, उसने सेलर्स को भी लेके चलना है। जो वो टिकटॉक शॉप के या कैंपेन से पैसे कमा रहा है, वो सेलर्स को भी हैप्पी रख रहा है और कस्टमर्स को भी हैप्पी रख रहा है, इस बिहाफ पे दोनों हैप्पी हैं, ठीक है, और वो मजीद बूस्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आगे ये बूस्ट सेल्स है और इनहैंस शॉप परफॉर्मेंस है, ये सारे बेसिकली जो है बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब इसने टिकटॉक ने मुझे अगर मैं इसकी 1000 पाउंड जो है इन्फ्लुएंसर से सेल लेके आता हूँ, या ओपन कोलैबोरेशन से या क्रिएटर से लेके आता हूँ, तो अभी तक मुझे 24 पाउंड की सेल आई है। अगर ये सेल आती है मुझे 19 हॉर्स के अंदर, तो इसने मुझे क्या देना है कि इसने मुझे मजीद 150 पाउंड का वाउचर देना है, ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए अभी मैंने अभी किसी इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं किया था, इसलिए मेरे अभी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है अगर ये एक शॉपेबल वीडियोस है, जैसे वो उसने कहा कि शॉपेबल वीडियो, 2 शॉपेबल वीडियो बनाओ, जैसे मैंने अभी बनाई थी। अगर मैं उसको डायरेक्ट टिकटॉक टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक अकाउंट के ऊपर लगाता हूँ, 2 वीडियोस का लगाता हूँ, तो मुझे 150 वाउचर देगा वो, मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। यानी कि ये इस तरह के बेनिफिट दे रहा है, दे सकता है। और अगर मैं इसको कंटेंट कंटिन्यू योर कंटेंट जर्नी, यानी कि मैं वही मजीद कंटेंट और 5 बनाऊं वीडियोस वगैरह, तो ये मुझे 150 जो है वाउचर बना के 150 वाउचर देगा। उसके बाद ये मेकिंग यूज ऑफ द प्रमोशनल टूल्स, अगर मैं प्रमोशन टूल्स को इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि मार्केटिंग के अंदर फ्लैश डील या डिस्काउंट कूपन या वाउचर जनरेट करता हूँ, अगर मैं 5 वाउचर जो या 5 फ्लैश डील्स लगाता हूँ, तो मुझे 150 वाउचर्स देगा, ठीक है। तो इसी तरह ये मजीद जो है ये लेके चल रहा होता है। एक मिनट जस्ट। और अच्छा, इस पे ये बेसिकली ये हमारा एक्सप्लोर कर रहा होता है बिजनेस को कैसे एक्सप्लोर कर रहा होता है, कि अकाउंट हेल्थ कैसी है, या इसके अंदर मार्केटिंग कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसी है, ये वीडियोस कैसी होती हैं, वीडियोस कैसी हैं, ये सारी चीज़ों को एक बेसिकली एकेडमी बेस पे शो कर रहा होता है, ठीक है। ये आप लोगों के फिलहाल। अच्छा, माई रिवार्ड में अपने रिवार्ड में दिखा दूँ इस वक्त मेरे पास क्या क्या है, या मेरे पास कितना वाउचर पड़ा है। मैं इस वक्त 55 पाउंड का वाउचर यूज़ कर चुका हूँ, 1 प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैं 90 पाउंड इन वाउचर जो है मेरे पास है, ठीक है, इस वक्त, मतलब जो जिसमें से मैं 7 मेंबर्स को इस वक्त वाउचर दे चुका हूँ, और ये मेरा 48% मेरा जो है इस्तेमाल हो चुका है 50 में से। ये वाउचर बेसिकली सारा उस तरह होता है। आगे प्लेटफॉर्म कमीशन डिस्काउंट भी होती है, ये बहुत से होते हैं, ये जब हम लगाएंगे और जब हमें मिलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें यूज्ड भी होते हैं, इसमें एक्सपायर्ड भी होते हैं, ये तो चलता रहता है फिर साथ साथ। और अब ये एक है ऐप, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, इसके बाद मेरी कोशिश होगी, अगर आप लोग कहेंगे कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वाइंड अप कर देंगे। ये ऐप स्टोर का ऑप्शन है। ऐप स्टोर बेसिकली इसके अंदर भी इंटीग्रेट करवाई गई हैं, यानी कि मैं शॉपिफाई के साथ इस टिकटॉक शॉप को इंटीग्रेट करता हूँ। जैसे शॉपिफाई के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं,
जैसे ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लगी हुई है, मैंने इसके साथ शॉपिफाई को, अपने शॉपिफाई के साथ टिकटॉक शॉप को लिंक किया है, इस वाले अकाउंट को। तो मैं 1 सेकंड लगेगा कि यहाँ से ये प्रोडक्ट को अपने टिकटॉक शॉप के ऊपर लिंक कर दूंगा। मतलब वो यहाँ से इस स्टोर से जो उसकी तरफ बूस्ट कर जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि यही सेम एस जो प्रोडक्ट इधर लिस्ट हुई भी है मेरे टिकटॉक शॉप पे लिस्ट हो जाएगी, यानी कि इधर से इंटीग्रेशंस होती हैं। और जो लास्ट टाइम मैं प्रिंटफुल की भी बता रहा था, प्रिंटफुल को भी हम यहाँ से वो कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं। तो ये सारे बेसिकली यहाँ से इंस्टॉल, जैसे हम नॉर्मली शॉपिफाई के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ जो एप्लीकेशंस को लिंक करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट लिंक कर रहे होते हैं, ये जो भी चीज़ें सो ऑन लेके चल रहे होते हैं, तो उसको इस तरह लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है इसके अंदर भी। और टिकटॉक शॉप पार्टनर है, टिकटॉक शॉप पार्टनर के अंदर बेसिकली वही जो एड कैंपेन सिस्टम चल रहा होता है, मतलब जो प्रोडक्ट्स के ऊपर एड कैंपेन होता है, या लाइव स्ट्रीमिंग होती है, या कुछ एजेंसीज ऑलरेडी जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम सैंपल बेस पे देते हैं, 50% डिस्काउंट देते हैं, और देन सो ऑन। अच्छा, आज के लिए बहुत है कि फ्रेश कंफ्यूजन हो जाएंगे, आई थिंक दैट्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक, जी जी, टिकटॉक शॉप जिंदाबाद। सच है तो। अच्छा, मैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज वो जल्दी आगे क्वेश्चन कर सकता है, इसके बाद सेशन एंड हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों से ग्रुप में ही क्वेश्चंस पूछूंगा और ग्रुप में ही जवाब दूंगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? एफिलिएट को हम एक बड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अगर मैं आप लोगों को पहले ही बताऊंगा फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? आप इस चीज को अभी इग्नोर करें। आउटलाइन इंशाल्लाह, यार असल में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आउटलाइन शेयर करने का। अगर देखें, मैंने सारी चीज़ों को अगर मैं एक्सप्लोर करूंगा, आउटलाइन भी बनाऊंगा, फिर मुझे लेक्चर देना मुश्किल हो जाएगा। मेरी सॉरी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊं, कि मेरे सामने अकाउंट और मैं वन बाय वन आप लोगों को बताता चला जाऊँ। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि एक ही दिन में सिखा दें, मुझे समझ भी आ जाएगी प्रोफेसर। जी जी बिल्कुल, मैंने बिगनर्स को भी लेके चलना है, मैंने यहाँ पे बहुत से बंदे एक्सपर्ट बैठे हैं। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? सर ये करते हैं जो जी जी, टिकटॉक शॉप के अंदर बायर को हम वाउचर देते हैं, वो हाफ वाउचर यूज करके हाफ पेमेंट पे प्रोडक्ट खरीद सकता है। और और शॉपिफाई एंड टिकटॉक में डिफरेंस। अच्छा, शॉपिफाई में डिफरेंसेस ये है कि शॉपिफाई के अंदर आप लोगों ने जिस प्रोडक्ट को, अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है? अब मैं अगर एक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर ये प्रोडक्ट लगा देता हूँ, तो किसी को क्या पता लगेगा कि शॉपिफाई के अवैस का भी एक स्टोर बना हुआ है, हमने वहां से जाकर डंबल खरीदने हैं। और गुची एक ब्रांड है, गुची भी बेसिकली शॉपिफाई स्टोर के ऊपर पहले उसने अपने आप को बूस्ट किया है, फिर जब वो एक ब्रांड बना है, तो अब गुची का नाम लोगों के आगे, लोगों को पता है कि गुची एक ब्रांड है। वो जहां भी जाके गूगल करेंगे, वो बेसिकली उस तरह उसको सर्च कर रहे होंगे, ठीक है? वो भी शॉपिफाई स्टोर से आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट की तरफ आए हैं, तो वो ये एक बेसिकली इसका एक सिंपल ओवरव्यू है, ठीक है? और पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव कैसे करते हैं? पेमेंट गेटवे जो है, इसमें पेयोनियर लगा सकते हैं आप, और इसके अलावा बाकी और मेथड्स हैं, वाइज ट्रांसफर वाइज का लगा सकते हैं, ये पेपाल बना सकते हैं, वो चीज़ अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, सेशन एंड हो गया, ठीक है? इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तमाम लोग ख्याल रखिएगा अपना। बाकी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना ग्रुप मैंने ओपन किया हुआ है, जिसका स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन हो वो आके उधर क्वेश्चन करे, फिर मैं उसको आंसर दूंगा। जज़ाकल्लाह।